हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे न्यूरल इंटीग्रेशन में मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमें पता है कि जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है उसके लिए इन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दी थी। जैसे फर्स्ट थ्योरी है आयोनिक थ्योरी, जिसमें हजली क्या कहता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है जो कि जो न्यूरोलीमा है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसके ऊपर डिफरेंट परमेबिलिटी होती है सोडियम के और पोटेशियम के, जो उसकी रेगुलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके हिसाब से इसके मेन दो स्टेप है। फर्स्ट है कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स की कैसे जनरेट होता है और फिर उसका रिपोलराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि जब कोई नर्व फाइबर जो होता है वो स्टिमुलेटेड होता है बाय मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल या कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। एडिक्वेट स्ट्रेंथ मीन्स कि इक्वल और हायर वैल्यू देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो जो स्टिमुलेटेड एरिया जो होता है नर्व फाइबर का वो लोकल एक्साइटेशन स्टेट में आ जाता है एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, और उस एरिया में जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और जो मेम्ब्रेन है वो मोर परमेबल हो जाती है सोडियम के लिए फॉर देन पोटेशियम। इन लार्ज नर्व फाइबर्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो ओवरशूट हो जाती है बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल। उससे क्या होता है वो पॉजिटिव हो जाती है ज़्यादा, और जो स्मॉलर नर्व फाइबर्स होते हैं वहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो लेवल पे पहुँच जाता है और वो पॉजिटिव पे नहीं पहुँच पाती। तो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल धीरे धीरे -70 से -50 मेगावोल्ट पे पहुँच जाता है तो जो सोडियम चैनल्स हैं वो एक्टिविटी स्टेट में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है एक्टिवेशन गेट्स ओपन हो जाते हैं और उससे सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है बाय 500 फोल्ड टू 5000 फोल्ड। जिससे क्या होता है कि जो सोडियम आयंस है वो इनफ्लो होते हैं रैपिड, जिससे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और वो ओपन हो जाता है स्टिल मोर सोडियम चैनल्स, और जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। सो ए पॉजिटिव फीडबैक बिगन हो जाता है इन द सोडियम कंडक्टेंस, और उससे क्या होता है जो डीपोलराइजेशन की स्टेट आ जाती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि जो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स है वो वापस क्लोज नहीं हो जाते। तो सोडियम आयन से धीरे धीरे वो रैपिडली डिफ्यूज हो रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और ये काम ये चलता रहता है। और इट इज़ एस्टिमेटेड एट अबाउट 20,000 सोडियम आयंस जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं थ्रू ए स्क्वायर माइक्रोन ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, कि जिसमें जो पोलैरिटी है और अक्रॉस द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन वो रिवर्स हो जाती है, और इस मेम्ब्रेन की रिवर्स पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है इनसाइड से और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है आउटसाइड से। तो जो ये चेंज है पोटेंशियल में वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सोन मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है, पर ये एक्सोप्लाज्म पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे जैसे सोडियम का इनफ्लो अंदर हुआ तो पोटेशियम आयंस वो फर्स्ट 0 तक डिक्रीज हो जाता है और फिर राइज करता है अबाउट 45 टू 50 मेगावोल्ट। और ये जो न्यू डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोलीमा एक सडन क्विक और मोमेंटरी बायोकेमिकल फिनोमेना होता है जो कि 8 सेकेंड का 1/1000 पार्ट होता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल ये ट्रैवल करता है एज ए वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। इस तरह से ये ट्रैवल करता है पूरे एक्सोन के अंदर, और इस तरह फिर वो जाता है दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो नर्व इम्पल्स क्या है, इट इज़ अ सम ऑफ मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस जो कि क्रिएट करता है न्यूरॉन इन एडिक्वेट स्टिमुलस। ये कि यहाँ पे इन्होंने फिर डिफरेंस भी बता रखा है, डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड में क्या होता है, वही कि जो अभी हमने पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से पहले जो स्टेट होती है और बाद में, इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है रिपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर। आफ्टर कि जब क्या होता है, आफ्टर द पीक ऑफ पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जब मैक्सिमम आ जाते हैं उसके बाद ये होते हैं नाउ इट इज़ अब इसका अपोजिट हो जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं जो सोडियम के लिए वो क्लोज हो जाते हैं, और नाउ इट बिकम मोर परमेबल टू पोटेशियम आयंस, तो वो डिफ्यूज होने जाते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और धीरे धीरे ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वही पोजीशन आ जाते हैं कि सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो बंद हो गए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए, जिससे क्या होता है कि
जो इनएक्टिवेशन गेटेड जो बंद हो इनएक्टिवेशन गेट जो ओपन हुए थे वो बंद हो गए, और जो पोटेशियम है वो धीरे धीरे बाहर से अंदर आते गए, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वापस मेंटेन हो जाती है, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है मेम्ब्रेन के आउटसाइड। और ये स्टेट जब कंप्लीट हो जाती है उसको बोलते हैं हम रीपोलराइज्ड नर्व फाइबर। तो बस इसलिए इसमें 2 ही स्टेप थे हमारे, पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद करेंगे हम प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग ए नॉन मेडुलेटेड और मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।